नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं एक ऐसा इतिहास जिसे शायद नकार दिया इतिहास के इतिहासकारों ने। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पाटन की, जो कि गुजरात का एक छोटा सा इलाका है। हिंदुस्तान में हजारों की संख्याओं में वीरांगनाएं हुई, जिनमें से एक नाम है रुदाबाई। आप में से बहुत कम लोग ही इस नाम को अच्छे से जानते होंगे। पाटन की रानी रुदाबाई, जिसने सुल्तान बेघारा के सीने को फाड़कर दिन निकालकर कर्णावती शहर के बीच में टांग दिया एवं दूसरी ओर धड़ से सर अलग करके पाटन राज्य के बीचों बीच टांग दिया था। 15वीं शताब्दी में पाटन राज्य गुजरात से कर्णावती, जिसे आज अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है, इस राज्य के राजा थे राणा वीर सिंह वाघेला। यह वाघेला राजपूत राजा की एक रानी थी, जिनका नाम था रुदाबाई। पाटन राज्य बहुत ही वैभवशाली राज्य था। इस राज्य ने कई तुर्कों के हमले झेले थे, पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। राजा का अपनी प्रजा के प्रति जो समर्पण था और प्रजा का जो राजा के प्रति समर्पण था, वो अद्भुत था। एक राजा के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसकी प्रजा उसके साथ में है और उसका सम्मान करती है। वहीं राजा भी अपनी प्रजा के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। सुल्तान बेगारा ने पाटन राज्य पर हमला किया। राणा वीर सिंह वाघेला के पराक्रम के सामने सुल्तान की 80,000 से अधिक संख्या की फौज 2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाई। राणा वीर सिंह की फौज 2600 से 2700 की तादाद में थी, क्योंकि कर्णावती और पाटन बहुत ही छोटे छोटे दो राज्य थे। इनमें ज़्यादा फौज की आवश्यकता उतनी नहीं थी। राणा जी की रणनीति ने 80,000 की जिहादी लुटेरों की फौज को धूल चटाई थी। परंतु द्वितीय युद्ध में राणा जी के साथ रहने वाले निकटवर्ती मित्र घन्नू साहूकार ने राणा वीर सिंह को धोखा दिया एवं सुल्तान बेगारा के साथ मिलकर राणा वीर सिंह वाघेला को मारकर उनकी रानी और उनके राज्य को लूटने की योजना बनाई। इतिहास गवाह रहा है कि भारत की भूमि ने बड़े बड़े वीरों को जन्म दिया। ये वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन हर स्थिति में, हर युद्ध में अनवरत करते रहे, किंतु उन्हें हार मिली तो किसी अपने के ही हाथ। यहाँ सुल्तान बेगारा ने साहूकार को बताया, अगर युद्ध में जीत गए तो जो मांगोगे दूंगा। तब साहूकार की दृष्टि राणा वाघेला की संपत्ति पर थी और सुल्तान बेगारा की नज़र रानी रुदीबाई को। साहूकार जा मिला सुल्तान बेगारा से और सारी गुप्त जानकारी उसे प्रदान कर दी, जिस जानकारी से राणा वीर सिंह को परास्त कर राणा रुदीबाई एवं पाटन की गद्दी को हड़पा जा सकता था। संवत 1555 दो बार युद्ध में परास्त होने के बाद सुल्तान बेगारा ने तीसरी बार फिर से साहूकार से मिली जानकारी के बल पर दुगने सैन्य बल के साथ आक्रमण किया। राणा वीर सिंह की सेना ने अपने से दुगने सैन्य बल देखकर भी रणभूमि का त्याग नहीं किया और युद्ध भूमि में असीम पराक्रम और शौर्य के साथ युद्ध किया। जब राणा जी सुल्तान बेगारा के सेना को खदेड़कर सुल्तान बेगारा की ओर बढ़ रहे थे, तब उसके भरोसेमंद साथी साहूकार ने पीछे से वार किया, जिससे राणा जी की रणभूमि में ही मृत्यु हो गई। वो वीर गति को प्राप्त हुए। साहूकार ने जब सुल्तान बेगारा को उसके वचन अनुसार राणा जी के धन को लूटकर उसको देने का वचन याद दिलाया, तब सुल्तान बेगारा ने कहा, एक गद्दार पर कोई एतबार नहीं करता। गद्दार कभी भी किसी से भी गद्दारी कर सकता है। सुल्तान बेगारा ने साहूकार को हाथी के पैरों के तले फेंक कर कुचल डालने का आदेश दिया और साहूकार की पत्नी एवं साहूकार की कन्या को अपने सिपाही के हरम में भेज दिया। सुल्तान बेगारा रानी रुदाबाई को अपनी वासना का शिकार बनाने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर लेकर पहुंचा। रुदा रुदाबाई के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव रखा। रानी रुदाबाई ने महल के ऊपर छावनी बनाई थी, जिसमें 2500 से अधिक धनुर्धारी वीरांगनाएं थी। ये क्षत्रिय कन्याएं, जो रानी की विश्वस्त तो थी ही, वरन धर्म में भी अपने से अधिक योगदान देना चाहती थी, जो रानी रुदाबाई का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थी। रानी रुदाबाई जी केवल सौंदर्य की धनी नहीं, बल्कि शौर्य और बुद्धि की भी धनी थी। उन्होंने सुल्तान बेगारा को महल के द्वार अंदर आने को कहा।
सुल्तान बेगहरा तुरंत अंदर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो रानी ने समय न गंवाते हुए सुल्तान बेगहरा के सीने में खंजर उतार दिया। उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेगहरा को मारकर रानी रुदाबाई ने सीने को फाड़कर दिल निकालकर कर्णावर्ती शहर के बीच में टांग दिया था और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच टंगवा दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कोई आतताई भारतवर्ष पर या किसी हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका भी यही हाल होगा। रानी रुदाबाई ने इस युद्ध के बाद जल समाधि ले ली ताकि उन्हें कोई और आक्रमणकारी अपवित्र न कर पाए। ऐसी भारत धरती में जन्मी वीरांगनाओं के और अधिक किस्से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम रानी रुदाबाई को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन असंख्य नारियों को भी जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।